कम हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था और टाइम भी कम है, तो अब मैं सिर्फ आज क्या करती हूँ, मैंने कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स को पीडीएफ में सॉल्व प्रॉब्लम्स को ही बताई हूँ। डायरेक्ट मैं उन सॉल्व प्रॉब्लम्स को ही बताती चलती हूँ। सॉल्व कर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ मैं उसको समझा देती हूँ आपको। अंडरस्टैंड? यस टीचर। चलेंगे, देखेंगे। टाइम टेबल। प्रॉब्लम सेट नंबर अब हमारा चलेगा प्रॉब्लम सेट नंबर 15 चलेगा अब हमारा। कितना चलेगा? प्रॉब्लम सेट नंबर 15। ओके, देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व की हुई एग्जाम्पल ली हूँ। आप लोगों को ये आता है। हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड में एज इट इज डिवीजन हो चुका है। डिवीजन का जैसा कि मैंने आप लोगों को फोर्थ स्टैंडर्ड में ये है डिवीजन का सिंबल। पेन की वजह से सिंबल अगर मेरा थोड़ा तमाम बच्चे अपना मोबाइल लाड़ा कर लेंगे, और प्लीज प्लीज डोंट टच द स्क्रीन बिकॉज ऑफ हमारा ऑलरेडी 15 मिनट्स ऐसे ही बर्बाद हो चुका है कनेक्टिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझको ये 15 मिनट्स में मैंने आज जितना सोच कर आई थी उतना कवर करवाना है, वरना मुझे फिर कल मैथमेटिक्स ही रखना पड़ेगा। तो हम कहाँ थे? हाँ, ये जो हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में देखा था, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बोली कि 64 इज डिवाइडेड बाय 9। मुझे 64 को डिवाइड करना है 9 से। अगर ना ये लेते हुए, चलो 9 का टेबल भी आप अभी फॉर एग्जांपल समझने के लिए थोड़ा तुम लोग को हार्ड हो रहा है, ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ। 4 इज डिवाइडेड बाय 38। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, इन द प्लेस ऑफ 10 इज 3 एंड 3, और हमको डिवाइड करना है 4 से, मतलब 4 का टेबल पढ़ना है। तो 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? ऊपर 0, नीचे 0, और माइनस का सिंबल लगाएंगे, लाइन खींचेंगे और 3 का 3 उतार देंगे। ये कब रहेगा ये मेथड? जब अगर यहाँ पर छोटा स्मॉल नंबर रहा और इधर तकसीम जो कर रहा है वो बड़ा नंबर रहा। अब 38 को, अब 8 को उतार देंगे। हम पहले ऐसे एरो से समझते थे, लेकिन अब फिफ्थ में एरो नहीं बनाना है। चलेंगे। 4 के टेबल में 38 आते हैं कि देखेंगे। 4 1 जार 4। चैट बॉक्स में लिखो मैं कितना डिवाइड करूं। 4 9 जार 36 में लूंगी। 8 में से 6 माइनस हुए तो वो 2, यहाँ पर आएगा 2 और 0। इस तरीके से ये हमारी एग्जांपल सॉल्व होती हुई आएगी। ये हमारा ऑलरेडी रिवाइज चल रहा था। हाँ चलेंगे, अब हम ये देखेंगे। अब हमको 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, और हमारा डिवाइजर और डिवीजन भी ये है। देखो डिवाइजर और ये है, ये डिवाइजर, ये डिवीजन है। ओके, और जो ऊपर हमारा आंसर आता है उसे कहते हैं क्वेश्चन, और नीचे जो हमारा बाकी बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, जिसे उर्दू में कहते हैं ना खारिजे किस्मत। इसे खारिजे किस्मत कहते हैं, इसे बाकी कहते हैं, मकसूम और मकसूम इलय। तो वैसे ही इंग्लिश में कहते हैं कि क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर और डिवीजन। ओके, चलेंगे स्टार्ट करते हैं। 1284 is divided by 32. 1200 and 1000, don't touch the screen. 1200 and divided by 32.
2। अब बच्चों हमको 32 का टेबल, डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि हमको टेबल बार बार पढ़ना है, यानी इक्वली हमको वो इक्वली बांटना है। 1284 मेरे पास चॉकलेट है फॉर एग्जाम्पल, और 32 लोग है, तो 32 लोग को हर एक को इक्वली 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 मुझे चॉकलेट देना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर देखो 32 का टेबल लिखा हुआ है। 32 वन जार 32, 32 जार 64, 33 जार 96, 34 जार 84, 128, 35 जार 160। अब ये टेबल अगर आप लोगों को नहीं याद है तो टेबल इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 32 को अगर मल्टीपल कर दी मैंने 6 से, तो ये 36 आर हो जाएगा। जैसे 6 टू जार 12 बाय कैरिंग ओवर को 1 में रखी, और 6 वन जार 6, 6 टू जार 12, 6 थ्री जार 18 और 119, यानी हो जाएगा इसके आगे हो जाएगा कि 36 जार 192, 36 आर 192। जिसका हमको टेबल बनाना है, हम इस तरीके से टेबल भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 32 इंटू 4 यानी 32 4 जार 128। अब इसको देख मल्टीपल किया हुआ है, यानी कि 32 को अगर मैंने 4 से मल्टीपल की तो देखते हैं कि 128 आता है क्या। 4 टू जार 8, 4 थ्री जार 12। इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों को टेबल बनाना भी साथ में बताती चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जिस तरीके से मैंने बताई थी, ऊपर 0 नीचे 0 बिकॉज ऑफ स्मॉल नंबर। अब 32 है, और यहाँ पर चाहे 1 ले लो चाहे 2 के साथ ले लो, 12 तक भी ले लो, तो 32 से 12 इज स्मॉल। तो मैं सबसे पहले क्या करी बच्चों, ऊपर 0 नीचे 0 लिखी, माइनस की सिंबल बनाई और 1 को उतार दी। इतना आप लोग 4th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी जानते हो। उसके बाद ये जब मैंने 2 उतारी, यहाँ 2 उतारी बच्चों, तो 2 भी ऑलरेडी 32 से छोटा है। तो फिर मैंने वापस से क्या की, ऊपर 0 नीचे 0 और लाइन बनाई, 1 उतारी, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने के 1 के नीचे कुछ नहीं था, इसलिए 1 उतार दी, और वापस से 2 का 2 उतार दी। लेकिन अब मेरा ये 2 बार स्टेप हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ से 8 उतारूंगी, 128 हो जाएगा। चूंकि अभी हमने देखा कि 32 4 जार 132, तो मैं ये देखूंगी कि 128 टेबल में किस प्लेस पर आता है। तो 128 32 के टेबल में 4 के प्लेस पर आता है। तो बच्चों मैंने यहाँ लिख दी 32 4 जार 4 ऊपर लिखी, जो कि हमारा क्वेश्चन है, और नीचे मैंने वापस से 128 लिखी। अब मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करूंगी, मतलब माइनस करूंगी। तो 8 में से 8 गए 0, और 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 निकले 0। अब वापस से मैं A4 को उतारूंगी। अब 4 मतलब के 32 से बहुत ही स्मॉल बच्चों, तो मैंने क्या करी, ऊपर 0 नीचे 0 माइनस का सिंबल लाइन बनाई, 4 में से 4 है, 4 में से 0 माइनस किए, मतलब 4 रुपीज में से मैंने कोई खर्च नहीं किए, तो 4 का 4 मैंने उतार दी। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को उर्दू में कहते हैं खारिजे, सॉरी बाकी, रिमाइंडर को उर्दू में कहते हैं बाकी। तो मेरा रिमाइंडर आ गया 4, और क्वेश्चन को उर्दू में कहते हैं खारिजे किस्मत। क्वेश्चन को उर्दू में क्या कहते हैं, खारिजे किस्मत। लेकिन हमको ये बाकी और खारिजे किस्मत ये टर्म्स नहीं याद रखना है, बल्कि हमको ये टर्म्स याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन आ गया 40, यानी हमारा आंसर आ गया 40, और तमाम लोगों को चॉकलेट बंटने के बाद मेरे पास 4 चॉकलेट और एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है 2 डिजिट नंबर से, मतलब 1284 को मैंने डिवाइड करी 32 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे।
अगर मीटिंग खत्म हो गई बच्चों तो आज की मीटिंग यही खत्म होगी, दोबारा से ज्वाइन नहीं होना है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ नेट बराबर नहीं चल रहा है अभी आज, और मेरा मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है। सुबह से बड़े मिस के साथ जूम मीटिंग चल रही थी। चलेंगे देखेंगे अब बच्चों 505 मोबाइल आड़ा कर लेंगे। 5586 5005 पेन भी नहीं चलती। 5586 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर 87। 5586 को तकसीम करना है 87 से, ये है उर्दू में उसका ट्रांसलेट। और 5586 डिवाइडेड बाय 87, तो यहाँ पर 87 टाइम्स टेबल, यानी उसका टेबल ऑलरेडी 7 तक लिखा हुआ है, मैंने खुद से बनाया है, मैंने सॉल्व करके, ये बुक में नहीं दिया हुआ है। प्रॉब्लम सेट नंबर 15 में ऑलरेडी आपको समझा रही हूँ। आप प्रॉब्लम सेट नंबर 15 की जो एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बता दी वो आप लोग मुझे सॉल्व करके सेंड करेंगे, क्योंकि सेम कॉपी करना है, यानी सेम माइंड में सेव कर लो और मुझे सेंड करना है। चलेंगे देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या करना है। आप 87 है, चाहे आप 55 लो या 11 डिजिट लो, हम 11 डिजिट ले रहे हैं, 11 नंबर ले रहे हैं, तो पहले मैं क्या लूंगी 5। पहले मैंने 5 ली, तो 587 से कैसा है बच्चों? हाँ फलक, 587 से कैसा है बच्चों? बहुत छोटा। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर 0 नीचे 0, डिवाइड की अलामत और लाइन। क्या करना है, ऊपर 0 नीचे 0, डिवाइड की अलामत लाइन, ऊपर 0 नीचे 0, डिवाइड की अलामत लाइन, और 5 का 5 मैंने उतार दी। अब जब मेरा ये 5 उतर गया बच्चों, फिर मैंने ये 5 देखा, ये 5 भी ऑलरेडी छोटा है, तो ऊपर 0 और नीचे मैंने 5 उतार दी, ऊपर 0 और नीचे मैंने 5 उतार दी, क्योंकि हमको ये 5 उतारना था ना। अभी अभी हम 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हम ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, तो ये स्टेप इसके बाजू में उतारने के लिए हमने वो 5 उतारा, ये वाला 5, फर्स्ट वन 5। 55 बनाने के लिए ही हमने ऊपर 0 नीचे 0 और 5 उतारा बच्चों। अब ये 5 के बाद ये 5 फिर छोटा है, तो ऊपर 0 और नीचे 5, कितना बन गया 55। अब 55 भी बच्चों 55 ये 55 के भी छोटा है, तो 5 में के नीचे 0 लिख दी मैंने। एक सेकंड, हाँ खाली एक सेकंड, हाँ फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, कंफ्यूज ना हो। 87 को मैं डिवाइड करना है, तो बच्चों मैंने क्या की हूँ, ऊपर 0 नीचे 0, ये देखो पेन भी नहीं चल रहा है, ऊपर 0 नीचे 0 और 5 में से 0 माइनस किए तो 5, ये इतना हमारा हो गया। अब वापस से फिर मैं पहले क्या करूंगी, 5 उतार दूंगी, ऊपर नहीं 0 लिखूंगी, यहाँ पहले 5 उतार दूंगी। अब मैंने जब 5 उतार दी तो ये भी छोटा है, तो फिर मैं वापस से ऊपर 0 नीचे 0, सब्सट्रैक्ट की अलामत लाइन। अब 5 में से 5 गए बच्चों, फिर से यहाँ पर देखो ये 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 5 उतार दी पहले वाला, फिर 5 में से 0 माइनस किए तो ये 5 उतार दी 55। 55 बनने के बाद हम थर्ड लेवल पर थे, अब मैं यहाँ से 8 उतारूंगी, 558 बन गया मेरा, जबकि से 6 के प्लेस पर 522 है। वेरी गुड ताजमीन, जबकि 6 के प्लेस पर 522 है। तो 522 को मैंने लिख दी बच्चों, लेकिन ऊपर मैंने 6 लिखी, 87 6 आर 500 87 6 आर 528। अब हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करें बच्चों 6 हुआ। यहाँ मेरा चल रहा है बैटरी लो का, मेरे को बार बार मैसेज आ रहा है, यहाँ पर चल रहा है, ये वहां नहीं चल रही, इधर चल, हाँ 8 में से 2 माइनस की बच्चों मैंने, तो 6 बचा, 5 में से 2 माइनस 3 और 5 में से 5 माइनस की तो 0। अब फोर्थ स्टेप पर
आ गई हूं मैं, 6 मैंने उतार दी, 666 मेरा डिजिट बन गया, 666 मेरा डिजिट बन गया बच्चों। अब अगर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे तो पूरा डिलीट कर देती हूँ। हाँ महमूद, 666 हमारा यहाँ चल रहा है। अब 4 के प्लेस पर देखो बच्चों 348 है, तो मैं 366 के लिए क्या लूंगी, 87 फोर जार 348, 6 में से 8 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो मैं उसको 16 बनाऊंगी, 16 में से 8 माइनस की तो मैंने कितना बन गया 8, और यहाँ 6 - 5 करूंगी, मैंने ऐड करूंगी ना इधर 1 जो हमने न्यू मेथड के थ्रू देखा है, और 6 में से 5 माइनस की तो 1, और 3 में से 3 माइनस की तो 0, यानी मेरा आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया मेरा 64। इसको सिर्फ 64 पढ़ेंगे, 64 करें पढ़ेंगे। इधर ये 0 सिर्फ हम बिगर, महमूद डोंट टच द स्क्रीन, इधर बिगर नंबर हम सिर्फ 0 इसलिए लगा रहे थे बच्चों कि आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरना है। इधर कितना भी 0 लगेगा तो ये हम 64 ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर इधर 0 लग गया तो ये हम प्लेस वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 64 आंसर आ गया मेरा, और रिमाइंडर में बच्चों बच गया 18। यानी सपोज मेरे पास 5586 नोटबुक है और 87 स्टूडेंट को बांटना है बच्चों, तो मैं 64 एक को दूंगी और 18 ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस रहेगा। ये था हमारा 4 डिजिट नंबर को डिवाइड 2 डिजिट नंबर से। थर्ड वन एग्जाम्पल है बच्चों, 87 का टेबल पढ़ना है, 27 का टेबल पढ़ना है, और 1207 बोलो या 1207 बोलो, 1207 बोलो या 1207 बोलो, तो उसको डिवाइड करना है बच्चों 27 से, यानी 27 से। एज इट इज करना है, जैसा कि मैंने बताई हूँ, स्मॉल नंबर रहा तो क्या करेंगे, पहले जीरो जीरो करते हुए स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है। यह है 27 का टेबल पूरा 10 तक, जो कि मैंने लिखी हूँ, मैंने तैयार की हूँ। अब आपको करना है कि पहले हमको 27 का चलेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। पहले सिंबल बनाई मैंने, सिंबल बनाने के बाद बच्चों 1207 को डिवाइड करना है 27 से। अब मैं पहले क्या करूंगी, 1 है तो ऊपर 0 नीचे 0, सब्सट्रैक्ट की सिंबल, 1 में से 0 माइनस की 1, ये इतना एक स्टेप हुआ बच्चों, इतना एक स्टेप हुआ। अभी ये कितना स्टेप हुआ, एक। अब वापस से क्या है, वापस से है 2, 2 के लिए भी वही नियम, वही उसूल, वही रूल लागू होगा कि 2 के लिए क्या रूल लागू होगा कि 2 27 से बहुत छोटा है तो ऊपर 0, और यहाँ 2, ये 2 को पहले उतार दी मैंने, ऊपर 0 और नीचे 0। पेन नहीं चल रही है तो मैं वापस से, हाँ पेन नहीं चल रही है तो मैं वापस से इधर आ जाती हूँ, सॉल्व किए हुए पर, या तो रुक जाती हूँ, फिर से थोड़ा पेन को रगड़ती हूँ। अच्छा देखेंगे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना, ये है पहला उसूल के ऊपर 0 नीचे 0, ये मैंने, हाँ। अब उसके बाद बच्चों मैं 1 का 1 उतारूंगी, 1 उतारने के बाद मैं 2 भी उतार दूंगी, 2 उतारी। अब बच्चों बन गया 12, 12, 12 मतलब 12 तो बन गया, लेकिन 12 कैसा है, 27 से छोटा है, और हमने 1 का स्टेप बाय स्टेप आ चुके हैं तो हम 2 पे जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर 0 नीचे 0 डिवाइड और 2, देखो मैं यहाँ आई हूँ अभी। अब ये 2 उतार, 1 भी उतारी पहले बच्चों, फिर मैंने 2 उतारी, अब मैं कितना उतारूंगी, 0। ये हो गया 120, 120 सब्सट्रैक्ट करूंगी 4 के प्लेस पर, 27 फोर जार 108, 27 फोर जार यहाँ लिखूंगी 4, 27 फोर जार 108 डिवाइड करूंगी। अब ये हो गया 10, 10 में से 8 माइनस की तो 2,
और ये हो गया 10 में से 8 माइनस की तो 2, और 2 में से 1 माइनस किए तो 1। यहाँ 1 लगाएंगे ना हम, 1, और 1 में से 1 माइनस की तो 0। वापस से 12 बचा बच्चों, लेकिन अभी हम थर्ड फोर्थ स्टेप पर है, मतलब हम 7 उतारने वाले हैं। हम 12 नहीं देखेंगे क्योंकि हम तो 7 उतार रहे हैं ना, अभी तो 0 लगाने की हमको कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 7 उतारने वाले हैं। 127 बन गया, जो कि काफी बड़ा अदद है। फिर से अब हम लेंगे वापस से 127 के लिए भी हमको फिर से वही वाला लेना पड़ेगा। 27 फोर जार, क्योंकि बच्चों अगर मैंने 27 फाइव जार लूंगी तो 135 हो जाएगा, जो कि बड़ा है 127 से। तो वापस से मैं यहाँ लिखूंगी 128, और इसको मैं माइनस करूंगी 108, और इसको माइनस करने पर मेरा आंसर आ जाएगा ओनली 19। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 19। ये है बच्चों हमारा 19 है रिमाइंडर, और हमारा आंसर आ गया 44। मैं अभी क्या कर रही हूँ, पहले इसके आगे का ना समझाते हुए बच्चों, मैं पहले है ना स्क्रीन पर आती हूँ। पहले मैं इतना पूछती हूँ। इतना पूछने के बाद, हाँ मोबाइल ऑन की हूँ मैंने, हुमैरा स्पीकर ऑन की हूँ। इतना आप लोगों को समझ में आया? यस टीचर। समझ में आया? टीचर आफरीन समझ में आया? फलक, जन्नत, अयान, फरहान, टीचर। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अभी जाना है 3 से 5। जो बच्चे धारावी में है वो 3 बजे से 5 बजे तक जाएंगे मूंग दाल और चना दाल लेने के लिए। दाल और क्या, चावल बना दे। सच्चा सुना देगा तो खिला कर भी खाऊंगा। अपना मुंह कम करना, बोलते समझ में आया? यस टीचर। टीचर चलो आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करवाओ आप। यस टीचर। टेबल कैसे बनाना है, टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? टीचर आ गया। टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा बताइए, टेबल दिखेगा। टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या ऊपर टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई करना पड़ता है टेबल बनाने के लिए। सब चलिए मैं टेबल टेबल का पहले बताती हूँ। बड़े बड़े नंबर है, उन बड़े बड़े नंबर के लिए आपको पहले टेबल का बनाना या टेबल आना जरूरी है। मोबाइल आड़ा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है 90। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है 96। फलक, फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है 96 टू जार हाउ मच। 96 टू जार हाउ मच कितना आएगा? 92 इंटू 2 यानी 92 मल्टीपल बाय 2 कितना आएगा? तो मैं क्या करूंगी,
92 का टेबल को मल्टीपल करूंगी 2 से। टू टू जार चैट बॉक्स में, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और 2 9 जार 18। वेरी गुड। 2 9 जार 18, 184 मेरा आंसर आ गया। 184 ये मेरा आंसर आ गया और मेरा टेबल भी बन गया। इस तरीके से तुम लोग को क्या करना है अभी के क्या करना है अभी के जैसे सपोज बड़ी नंबर दिया हुआ है और बड़े नंबर्स का तुमको टेबल बोला गया है, सॉल्व करना है डिवीजन, तो तुम पहले क्या करेंगे, पहले उसका टेबल बना लेना है, बड़े नंबर का टेबल बना लेना है, यानी कि उसको मल्टीपल कर देना है। जैसे कि 85, तो तुम क्या करो, पहले 85 वन जार हाउ मच, 85 वन जार हाउ मच, फिर 85 टू जार, फिर 83, 85 थ्री जार। ऐसे तुम लोग पहले सॉल्व करके कॉर्नर में 10 तक टेबल सॉल्व लिख लेना। फिर बड़ी रकम वाला 4 डिजिट को डिवाइड जो 2 डिजिट से करना है वो सॉल्व करना। यहाँ तो 85 आएगा, 85 वन जार 85। अब यहाँ कितना आएगा, तो 5 टू जार 10 बाय कैरिंग ओवर का 1 और 2 8 जार 16 और 16 में 1 ऐड करे तो 17। इस तरीके से पहले टेबल बनाना तुम लोग सीखोगे। ये समझ में आया कि ये किस तरीके से टेबल बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को टेबल बनाने का मेथड बता रही हूँ कि टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। समझ में आया? माइक ऑन की हूँ मैंने। टेबल बनाना समझ में आया? हाँ, तो पहले कॉर्नर में टेबल बना लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। कितनी भी बड़ी रकमों को कितनी भी बड़ी रकमों से डिवाइड करना हो, यानी कितने भी बड़े नंबर को कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड करना हो, तो पहले कॉर्नर में। आर यू अंडरस्टैंड? चलो आज की हमारी ऑनलाइन की क्लास यही खत्म होती है। इंशाल्लाह कल हमारे वक्त पर हम अलग सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों, प्रॉब्लम सेट नंबर 15 की जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताई हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग सिर्फ 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि मैंने सॉल्व करके बताई हूँ, उसी को समझ में आ रहा है? चलो, अल्लाह हाफिज।